अगला भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या है पहले तो आपको आपको सामान्य परिचय इसका पता होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला का क्या है, इसका विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, यानी कि विश्व में जितने प्राचीनतम पर्वत हैं उन सब में एक है कौन सा, अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। भारत की बात करते तो भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। इसका अगर अगर निर्माण की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। इसके समकालीन पर्वतमाला भारत में और कौन कौन सी हैं, धारवाड़ की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। इसके समकालीन मतलब इसी के टाइम पर, जिस टाइम अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उसी टाइम पर इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। जैसे धारवाड़ की पहाड़ियाँ कर्नाटक में, अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए अमेरिका में, विंध्याचल पर्वतमाला एमपी। ये पर्वत भी उतने ही पुराने हैं जितने अरावली पर्वतमाला पुरानी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई प्रारंभ में कितनी थी, इसकी ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर, यानी कि 2700 से 2800 मीटर। अब इसका क्या हो रहा है, इसकी ऊंचाई कम हो रही है, किसकी वजह से, अपरदन की वजह से, अनाच्छादन की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से इनकी ऊंचाई कम हो रही है। तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। अरावली की ऊंचाई घट रही है। कारण क्या है इसका, अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यहाँ पर्वत निर्माण की घटना नहीं होती। अरावली किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई घट रही है लगातार। उसका मुख्य कारण क्या है, अनाच्छादन। ये इसका मुख्य कारण है, ऊंचाई घटने का मुख्य कारण क्या है, अनाच्छादन का होना। अपक्षय, अनाच्छादन किसको बोलते हैं, अपक्षय प्लस अपरदन। अनाच्छादन में क्या होता है, जो पुरानी चट्टानें होती हैं वो सूर्य के ताप की वजह से, हवा की वजह से टूटती फूटती रहती है और उनकी ऊंचाई कम होती रहती है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय का मतलब होता है अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना रासायनिक क्रियाओं द्वारा। रासायनिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में चट्टानें गर्म हो जाती हैं, फिर वो रात में जब सूर्य छिप जाता है तो वो ठंडी होती हैं। तो गर्म होने से, ठंडी होने से लगातार ऐसे लगातार सतत प्रक्रिया द्वारा चट्टानों में अपघटित होने लगती हैं। अपघटित का मतलब टूटने लगती हैं, और अपरदन से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो इसलिए अरावली की ऊंचाई कम हो रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, अनाच्छादन की प्रक्रिया। ये किसका हिस्सा है, अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो हिस्सा किसका है, ये गोंडवाना लैंड का। किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार दक्षिणी भारत में है, उसी का हिस्सा कौन सा है, क्या है, अरावली पर्वतमाला, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। गुजरात से स्टार्ट होती है और इसकी अंतिम सीमा कहाँ है, दिल्ली में, रायलसीमा हिल्स। अरावली भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है, कारण है अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा का मतलब है कि इसमें सुरक्षित किसकी दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित प्रदेश है कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली की सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन की बात करें तो किसने किया था, हेरोन मोद्दे ने। किसने, हेरोन मोद्दे ने इसका सबसे पहले भूगर्भिक अध्ययन किया था। भूगर्भिक अध्ययन का मतलब है इसकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। चट्टानें कैसी हैं, इसमें आग्नेय चट्टानें। कैसी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, जिनको दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट। तो कैसी चट्टानें, अरावली की आग्नेय चट्टानें। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, धातु खनिज पाए जाते हैं। धातु खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे लोहा, लोहा हो गया, जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, तो वो वाले खनिज इसमें पाए जाते हैं। भारत में विस्तार, भारत में इसका अगर विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका, अरावली पर्वतमाला का। लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। अगर भारत में इसके विस्तार की बात करें, देखो यहाँ से गुजरात में खेड़ ब्रह्मा गांवर पालनपुर गुजरात, यहाँ से स्टार्ट होती है और रायसीना हिल्स कहाँ पर है, दिल्ली में, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहाँ पर जाकर ये खत्म होती है। तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है इसका, राजस्थान में। राजस्थान में ये भूगर्भिक विस्तार इसका अगर देखो, अगर भूगर्भिक विस्तार की बात करें तो कहाँ है, मिनिकोय द्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में, यानी कि इसका मूल यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन ये स्थल पर कहाँ से प्रारंभ होती है, गुजरात से। गुजरात में खेड़ ब्रह्मा गांवर पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये इसका विस्तार है। इसको अरब सागर, अरावली का पिता भी कहा जाता है। किसको, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, अरावली का पिता किसको कहते हैं, अरब सागर को। देखो एक करंट का क्वेश्चन आ सकता है, देखो 23 जनवरी 2023 को बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 एनाम द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण किया गया था। 21 एनाम द्वीप, जिन द्वीपों का कोई नाम नहीं था उनका नामकरण किया गया था। किन के आधार पर, परमवीर चक्र विजेताओं के आधार पर, यानी कि सेना से संबंधित है, जिनके पास क्या है, परमवीर चक्र है, उनका आधार पर नामकरण किया गया था।
21 इनाम द्वीपों में से राजस्थान में दो दो का नाम किया गया था। राजस्थान में जो व्यक्ति थे कौन, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। इन दो के इन दो का नाम भी इन 21 इनाम द्वीपों में रखा गया था। दो द्वीपों का नाम राजस्थान में किन का आधार पर, परमवीर चक्र विजेता, जिनमें राजस्थान में कौन कौन सम्मिलित है, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह। करंट का क्वेश्चन है 21 इनाम द्वीपों का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 21 इनाम द्वीपों का नामकरण किसके आधार पर किया गया, तो परमवीर चक्र विजेता के आधार पर किया गया। कब किया गया, 23 जनवरी 2023 को। कहाँ पर स्थित है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर एक प्रोजेक्ट चलता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये कब से स्टार्ट हुआ है, 25 मार्च 2023 से। उद्घाटन किसने किया था, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री। भूपेंद्र सिंह यादव ने इसका उद्घाटन किया था, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जो वर्तमान में है भारत के। कब किया था उद्घाटन, 25 मार्च 2023 को। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका विस्तार कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। यानी कि जहां जहां पर अरावली का विस्तार है वहां वहां पर इस प्रोजेक्ट का भी विस्तार है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन 4 राज्यों में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है। अरावली के नाम देखो अलग अलग होते हैं हर जगह पे। अर्बुदा श्रेणी है, राजस्थान का मेरुदंड, राजस्थान का खनिजों का अजायब घर। तो ये अरावली के क्या है, उपनाम इनको बोल सकते हैं। कौन कौन से, अर्बुदा श्रेणी, राजस्थान का मेरुदंड, राजस्थान का खनिजों का अजायब घर, ये इसके क्या है, उपनाम है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है, आबू रोड सिरोही, आरबुदा माता मंदिर। जहाँ पर आरबुदा माता का मंदिर है, कहाँ पर, आबू रोड सिरोही के पास ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से से प्रवेश करती है। जहाँ पर आबू रोड सिरोही से इसका स्टार्टिंग बिंदु है राजस्थान में। किसका, अरावली पर्वतमाला का स्टार्टिंग बिंदु आबू रोड सिरोही, आरबुदा माता का मंदिर है जहाँ पर। विस्तार देखो, आबू रोड सिरोही से दोसी गांव, तहसील खेतड़ी। खेतड़ी में यानी कि नीम का थाना। जिला कौन सा है, नीम का थाना। पहले कौन सा था, सीकर। सीकर में से अब दूसरा नया जिला बना है नीम का थाना। वहां इसका अंतिम बिंदु है राजस्थान में। स्टार्टिंग बिंदु कहाँ है, आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही। स्टार्टिंग बिंदु किसका, अरावली पर्वतमाला का स्टार्टिंग बिंदु आबू रोड सिरोही। और इसका अंतिम छोर कहाँ पर है, दोसी गांव, तहसील कौन सी है, खेतड़ी। दोसी गांव, तहसील खेतड़ी, जिला नीम का थाना। तो याद रखना, अरावली का स्टार्टिंग बिंदु आबू रोड सिरोही और अंतिम बिंदु दोसी गांव, तहसील कौन सी, खेतड़ी, और जिला नीम का थाना। यानी कि नीम का थाना इसका अंतिम बिंदु है राजस्थान में, और स्टार्टिंग बिंदु है आबू रोड सिरोही। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। कितनी में से, 692 किलोमीटर में से राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है किसकी, अरावली की। यानी कि अरावली का 80% हिस्सा कहाँ पर है, 80% हिस्सा, 80% हिस्सा कहाँ पर है इसका, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। कितना परसेंट, 80% हिस्सा राजस्थान में है। इसका विस्तार अगर अपन देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि अगर दिशाओं की बात करें, जैसे दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा, यहाँ से उत्तर पूर्व ये वाली दिशा, यानी कि इस तरह से राजस्थान में इसका विस्तार है। आप देख भी सकते हैं, राजस्थान में इसका विस्तार इधर से ही है, उत्तर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर। ऊंचाई इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। कौन सी, गुरु शिखर चोटी। आप नाम सुना होगा, गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है, सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही में है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर ऊंचाई घट रही है। दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई घट रही है। क्षेत्रफल कितना है, राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 9%। राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 9%, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% भाग किसने घेरा हुआ है, अरावली पर्वतमाला ने। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% क्षेत्रफल किसने घेरा हुआ है, अरावली पर्वतमाला ने। उसके बाद जनसंख्या, राजस्थान जनसंख्या का लगभग 10% यहाँ पर निवास करती है। किसमें, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। कहाँ पर, अरावली पर्वतमाला में। अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, वर्षा 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर तक। मिट्टी कैसी है, पर्वतीय मिट्टी। सीधी सी बात है, अगर पर्वत है तो वहां पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टी। ये इसका इंसेप्टिसोल्स इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पर्वतीय मिट्टी का। तो कैसी मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, इंसेप्टिसोल्स। वनस्पति क्या है यहाँ पर, धोक के वृक्ष पाए जाते हैं, सालर वन पाए जाते हैं। दो ही वनस्पति पाई जाती है अधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, धोक। तो सर्वाधिक मात्रा में धोक कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। और सालर के वन यहाँ पर पाए जाते हैं।
कृषि कैसे की जाती है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में? स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब है एक साल जैसे यहाँ पर कृषि कर ली, दूसरे साल उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर वनों को साफ करके कृषि की जाती है, उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। राजस्थान में इसके अलग अलग नाम है, जैसे वालर, दजिया, चिमाता। मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि जहाँ पर भी जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर ये स्थानांतरित कृषि होती है। दजिया बोलते हैं मैदानी भागों में होने वाली कृषि को बोलते हैं दजिया, और पहाड़ी भागों पर होने वाली कृषि को बोलते हैं चिमाता। और वालर बोलते हैं, भील जनजाति के लोग जो होते हैं वालर बोलते हैं किसको? स्थानांतरित कृषि को। अरावली पर्वतमाला पश्चिम मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में प्रत्यक्ष बाधा है। देखो, अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो जो पूर्व पश्चिम का मरुस्थल है वो और ज्यादा फैल जाता, लेकिन उसके मार्ग में प्रत्यक्ष रूप से बाधा क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। योजना प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने राजस्थान को राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार रोका हुआ है, और ये राजस्थान में विभाजक रेखा है। विभाजक रेखा राजस्थान में कितनी है? दो रेखाएं। एक तो होगी अरावली और दूसरी होगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है उसको दो भागों में विभक्त करती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो इसके पश्चिम दिशा की बात करें तो वहां पर मरुस्थल है, और दक्षिण दिशा पश्चिम की पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में मैदानी प्रदेश है। तो अरावली राजस्थान के अपवा तंत्र का विभाजन भी करती है। राजस्थान जलवायु का विभाजन करती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसके आधार पर होता है? अरावली पर्वतमाला के आधार पर होता है। अरावली का उपविभाजन 3 भागों में अपन कर सकते हैं। अरावली को अगर पढ़ना है विस्तार से तो उसको 3 उपभाग हो सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यहाँ पर इसका विस्तार यहाँ से चालू है खेड़ब्रह्मा गुजरात से, और अंतिम पॉइंट कहाँ है इसका? रायसीना हिल्स दिल्ली। राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु कहाँ है? खेतड़ी। कौन सा जिला? नीम का थाना जिला। और इसका मध्य बिंदु कौन सा है? सांबर, जयपुर। और इसका यहाँ पर एक चोटी है देवगढ़ राजसमंद, और आबू रोड सिरोही से इसका विस्तार है। राजस्थान में यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, आबू रोड सिरोही से। देखो, अरावली सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उत्तरी अरावली। इसका विस्तार कहाँ से है? खेतड़ी से सांबर तक। खेतड़ी से सांबर तक इसका विस्तार है। इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड और दूदू, ये जिले इसमें सम्मिलित हैं। किसमें? उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। पहले अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? खेतड़ी से, खेतड़ी नीम का थाना से लेकर सांबर जयपुर तक इसका उत्तरी भाग है, जिसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड और दूदू। इसकी विशेषताएं क्या क्या है उत्तरी अरावली की? उत्तरी अरावली सतत और क्रमबद्ध लगातार विस्तार नहीं है। पहली विशेषता इसकी यह है कि इसका क्रमबद्ध और सतत विस्तार नहीं है, लगातार विस्तार नहीं है, पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार है। यहाँ नदी द्वारा निर्मित मैदानों का विस्तार भी है। नदी द्वारा, जो अरावली पर्वत से कई नदियां निकलती हैं, उनके द्वारा निर्मित मैदानों का विस्तार भी है। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी रघुनाथगढ़ सीकर सबसे ऊंची चोटी है 1055 मीटर। दूसरी चोटी है मालखेत सीकर 1052 मीटर। तीसरी है लोहारगल नीम का थाना 1051 मीटर। चौथी चोटी है भेजागढ़ झुंझुनू 997 किलोमीटर। खो कोटपुतली बेरोड 920 मीटर। बहराज अलवर 775 मीटर। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। बबई नीम का थाना 780 मीटर। बिलाली अलवर 775 मीटर। बैराठ कोटपुतली बेरोड 704 मीटर। सरिस्का अलवर 677 मीटर। मुख्य रूप से आपको ये 4 याद करनी है ऊपर की। उत्तरी अरावली की चोटियां पूछे तो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर, किसने? 1055 मीटर। दूसरी मालखेत सीकर 1052 मीटर। तीसरी लोहारगल नीम का थाना 1051 मीटर। और चौथी भेजागढ़ झुंझुनू 997 मीटर। ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी? उत्तरी अरावली की। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? झुंझुनू में है, सीकर में है, नीम का थाना, जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, दूदू। इसकी विशेषताएं क्या है? इसका जो विस्तार है सतत नहीं है, लगातार विस्तार नहीं है, एक ही पहाड़ी के रूप में विस्तार नहीं है, अनेक पहाड़ियों में सतत रूप से विस्तार है इसका। मतलब एक जैसे पर्वत होता है, इसका जैसे एक ही पर्वत के रूप में विस्तार ना होकर इसका विस्तार छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। अरावली का तो दूसरा भाग है जो अपन ने 3 भागों में विभाजन किया था इसका, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो दूसरा है मध्य अरावली। उत्तरी अरावली अपन अभी पढ़ा था, उसके बाद मध्य अरावली। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? अजमेर, ब्यावर और केकड़ी।
अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, 3 जिलों में इसका विस्तार है। सर्वाधिक इसकी विशेषताएं अगर बात करें, सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी, संकीर्ण का मतलब संकरी, सर्वाधिक कटी-फटी श्रेणी, या इसकी ये मतलब मध्य अरावली जो है सर्वाधिक कटी-फटी श्रेणी है और इसका सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी है। इसका विस्तार देखो, देवगढ़, राजसमंद, जोधपुर से देवगढ़, राजसमंद से लेकर सांबर, जयपुर तक इसका विस्तार है। किसका? मध्य अरावली का। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? सांबर, जयपुर से लेकर इसका अंतिम बिंदु देवगढ़, राजसमंद में, या इसके मध्य में किसका विस्तार है? मध्य अरावली का। इसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे बर दर्रा, परवरिया दर्रा, सुराघाट दर्रा, श्योपुर दर्रा, पिपली दर्रा। NH 162 जो जोधपुर से होकर गुजरता है, जोधपुर से अजमेर को जोड़ता है, वो कहाँ से गुजर रहा है? बर दर्रे से यहाँ से गुजर रहा है। देखो आप इन छोटी छोटी पहाड़ियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसका विस्तार सर्वाधिक कटी-फटी श्रेणियों से है, और इसमें इसकी जो संकीर्णता है सर्वाधिक संकीर्ण श्रेणी है, मतलब इसकी चौड़ाई कम है। दर्रे कौन से हैं? ब्यावर में कौन सा दर्रा है? मारवाड़ एवं मेवाड़ को आपस में जोड़ते हैं। ब्यावर में एक दर्रा है जो मारवाड़ और मेवाड़ को आपस में जोड़ता है। मध्य अरावली की चोटियों की बात करें तो मध्य अरावली मोरमजी, टोडगढ़ ब्यावर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 930 से 934 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर से 873 मीटर। नाग अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। ये मध्य अरावली की चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई के आधार पर जिनको अपन अवरोही क्रम में आरोही क्रम में जमा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्नलिखित चोटियों को आरोही अवरोही क्रम में जमाइए, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मध्य अरावली कौन कौन चोटियां हैं? मोरमजी, तोड़गढ़, ये कहाँ पर है? ब्यावर में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। तारागढ़ अजमेर में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर या 873 मीटर। नाग कहाँ पर है? अजमेर में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। अरावली का तीसरा भाग अपन पढ़ रहे थे, दक्षिणी अरावली। दो अपन ने पढ़ लिए हैं, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली। पढ़ेंगे दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? सिरोही में, राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर। ये सलूम्बर नया जिला बना था, नहीं पहले इसका विस्तार कहाँ था? उदयपुर में। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर, 4 जिलों में इसका विस्तार है। किसका? दक्षिण अरावली का। सबसे विस्तृत श्रेणी और सबसे ऊंची श्रेणी है ये। अरावली को 3 भागों में बांटने के बाद में सबसे विस्तृत श्रेणी कौन सी है? दक्षिण अरावली। और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? दक्षिण अरावली। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है इसकी? गुरु शिखर, ये तो सबको पता है, गुरु शिखर सिरोही में से। ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727 मीटर। 5 मीटर जो इसकी ऊंचाई बढ़ती है, 1722 और 1727 कहीं पर डिफरेंस आता है, वो किसकी वजह से आता है? दंतात्रेय ऋषि का मंदिर है, उसकी वजह से इसका ऊंचाई 5 मीटर बढ़ जाती है। 5650 फीट, अगर फीट में बात करते तो 5650 फीट या 5649.5 फीट। ये तो हो गई मीटर में, ये हो गई फीट में। 5650 फीट ऊंचाई किसकी? गुरु शिखर की। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। इसको और क्या बोलते हैं? गुरु शिखर को संतों का शिखर। किसने बोला है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को ही क्या बोला है? संतों का शिखर। ये हिमालय एवं नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिणी भारत में है और हिमालय उत्तरी भारत में। तो उनके बीच में यानी कि मध्य भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? सिरोही में। कितनी ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर। उसके बाद कौन कौन सी चोटियां हैं इसकी? अलग दूसरी चोटियां दक्षिण अरावली की। दूसरे नंबर पर आती है शेर। शेर कहाँ पर है? सिरोही में। कितनी है? 1597 मीटर। उसके बाद दिलवाड़ा सिरोही में, कितनी है? 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में, कितनी है? 1431 मीटर। उसके बाद अचलगढ़ सिरोही में, कितनी है? 1380 मीटर। ये चोटियां आपको याद करनी पड़ेंगी। पहला नंबर पर गुरु शिखर दक्षिण अरावली की बात करें तो पहले नंबर पर गुरु शिखर 1722 मीटर। दूसरे नंबर पर शेर सिरोही में 1597 मीटर। 14 उससे अगली तीसरी दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर।